ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है और प्रसंग चल रहा है साक्षी का, यानी गवाही का। किसकी साक्षी लेनी चाहिए, साक्षी देने के योग्य कौन है, और साक्षी को साक्ष्य देने से पूर्व राजा, न्यायाधीश, प्रांग विवाक अर्थात वकील, इनसे धर्मोपदेश यानी साक्षी का धर्म क्या है, यह बताने की बात कही। देखिए, शास्त्रों में विधि और निषेध के विषय में कहा है। सबसे पूर्व चर्चा आती है विधि की। कौन सा कार्य विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, धर्म सम्मत है, वेद सम्मत है, उस कार्य को बताया। फिर उस कार्य के जो वेद सम्मत है, विधि सम्मत है, धर्म सम्मत है, करने के लाभ बताए। वो लाभ इस लोक में भी हितकारी है और परलोक में भी हितकारी होंगे। ये विधि की बात कही। विधि के पश्चात कहा निषेध, कि इस काम को मत करो। तो फिर हेतु दिया गया कि क्यों ना करें। तो हेतु में बताया गया कि इनसे ऐसी हानि होती है, ऐसे विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, ऐसी वासनाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन कामों को नहीं करना चाहिए। फिर कहा कि यदि तुम इन कामों को करोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। तो शास्त्र इसी प्रकार से चलते हैं। विधि है, निषेध है। विधि कैसे करेंगे और उसका क्या फल होगा, निषेध है, निषेध परक कार्यों को क्यों नहीं करना है, और करोगे तो उसका क्या दंड होगा। तो बस इसी तारतम्य में साक्षी को जब अदालत में बुलाया गया है और उसको धर्मोपदेश दे दिया गया है, यह भी बता दिया है कि साक्षी सत्य का पक्ष लेता है तो उसे क्या लाभ होता है, आदि आदि। और यह भी कह दिया है कि साक्षी झूठी गवाही ना दे। अब अंतिम वाक्य क्या रह गया है कि यदि झूठी गवाही दे देगा तो उसे क्या दंड होगा। तो उस दंड की चर्चा आज के प्रसंग में करेंगे। सबसे पहले श्लोक संख्या 91, पिछले प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, एको अहम अस्मीति आत्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे नित्यम स्थितस्य हृदयेशः पुण्य पापेक्षितः मुनि। बहुत अच्छा श्लोक है। कह रहे हैं कि कल्याण, हे कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य। कौन सा मनुष्य की चर्चा है, साक्षी की, जो गवाह है, उसके लिए कहा जा रहा है कि हे कल्याण की इच्छा रखने वाला मनुष्य, अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो झूठी गवाही क्यों दे रहा है। कहीं ना कहीं कल्याण दिख रहा होगा। और सच्ची गवाही क्यों दे रहा है, कहीं ना कहीं कल्याण दिख रहा होगा, लाभ दिख रहा होगा ना। तो व्यक्ति को कभी झूठ बोलने में लाभ दिखाई देता है, कभी सत्य बोलने में लाभ दिखाई देता है। पर जो झूठ बोलने में जो लाभ होता है वो हमेशा लोभ के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के और मूर्खतावशात ही वो लाभ दिखाई देते हैं। लेकिन सत्य बोलने में जो लाभ है वो भले ही कम दिखाई दे तुलनात्मक दृष्टि से, पर सत्य का लाभ झूठ बोलने के लाभ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि झूठ जो है स्वयं की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में झूठ पाप ही है। भले ही उससे लाभ विकट हो जाए, विशाल हो जाए। और सत्य जो है, सत्य बोलने पर भले ही 100 रुपए का लाभ हो,
पर वो स्वयं की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में उत्कृष्ट है। तो बड़ा क्या है? बड़ा है धर्म, बड़ा है आत्मा, बड़ा है परमात्मा। तो यहां पर कहा कि हे कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य, यदि तू कल्याण की कामना करता है तो एक बात का ध्यान रखना, अहम एका अस्मि इति यत तुम आत्मानम मनने से। ये कभी मत मान लेना कि तू अकेला है, मैं अकेला हूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। अगर तू ऐसा मानता है तो तू ठीक नहीं मानता, ठीक नहीं समझता, क्योंकि कहीं पर भी तू अकेला नहीं है। ते हृदय एषः, तेरे हृदय में एक अन्य है। जैसे तू है वैसे ही तेरे हृदय में एक अन्य है। वो अन्य कौन है? बोले वो अन्य है परमात्मा। वो परमात्मा पुण्य पाप इक्षिता मुनि, तुम्हारे पुण्य पाप का निरीक्षण करके उसका फल देने वाला सर्वज्ञ मुनि है, कर्माध्यक्ष है। नित्यम स्थिता, और वह कैसा है? ऐसा नहीं है कि कभी आया और कभी चला गया। वह सदा नित्य स्थित रहने वाला है। तुम जो झूठ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं दंड से बचने के लिए बोल रहे हो। किसे बोल रहे हो? जो तुम्हें दंड ना दे उसे बोल रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि अगर इस व्यक्ति के आगे मैं सत्य बोल दूंगा तो पिट जाऊंगा, मारा जाऊंगा, नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। इसलिए तुम उस व्यक्ति के सामने क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो, ताकि उसके दंड से तुम बच जाओ। वहां पर तुमको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम सत्य के स्थान पर झूठ का प्रयोग कर रहे हो। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में, एकांत में, अकेलेपन में तुम ऐसा मानते हो कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब तुम इस शरीर में आए तब भी अकेले नहीं थे। जब तुम इस शरीर से जाओगे तब भी तुम अकेले नहीं रहोगे। चाहे संसार का प्रलय हो जाए और चाहे संसार का सृजन हो जाए, दोनों ही अवस्था में तुम अकेले कभी नहीं हो। बियावान भीषण जंगल में भी और घनघोर अंधेरे में भी तुम कभी अकेले नहीं रह सकते। एक व्यक्ति ने कहा कि जी मुझे इस पक्षी को मारने की इच्छा हो रही है। तो उसने सोचा एक बार पूछ लेता हूं, गुरुजी मैं इस पक्षी को मार दूं क्या? बोले क्यों मारना चाहते हो? बोले हम इसे पका करके खाना चाहते हैं। बोले मारना तो पाप है, मारना नहीं चाहिए, पर क्या करूं, मेरी जीभ लालायत है, मुझे खाना तो है। आप गुरुजी कोई उपाय बताओ, कुछ माध्यम बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो मैं तुझे रजा दे देता हूं, आज्ञा दे देता हूं, तो इसे मार देना, पर जहां तुझे कोई ना देखे ऐसे स्थान पर ले जाकर के तू इस पक्षी को मार देना, वहां इसका मांस पकाना और खा लेना। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है, मैं गांव से बाहर निकल जाता हूं और एकांत में चला जाता हूं। एकांत में गया, घनघोर जंगलों के बीच में। उसने चारों तरफ देखा और क्या पाया कि उसे कोई नहीं देख रहा। पक्षी तो छोड़ो, कोई पशु भी उसे नहीं देख रहा, मनुष्य भी नहीं देख रहा। तो फिर जैसे ही मारने के लिए वो तैयार हुआ और उसने उस पक्षी की गर्दन पकड़ी, बोले ये तो मुझे देख रहा है। उसने कहा क्या करूं? गुरुजी ने कहा था कि जब तुझे कोई ना देखे तब मारना। तो ये मुझे देख रहा है, तो उसने क्या किया, उसका मुंह दूसरी तरफ कर दिया। अब ये मुझे नहीं देख रहा क्योंकि मैंने इसके गर्दन घुमा दी है, इसका जो आकार प्रकार है वो बदल दिया है। पर जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, उसे गुरुजी की फिर बात याद आई, कोई ना देखे पर मैं तो देख रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं। अरे गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं इसे मारूं। मैं समझ गया, मैंने हट किया, अपनी मूर्खता से जिद की। वस्तुतः
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम किसी की दृष्टि में ना आए और कोई हमको ना देखे। अगर हमको कोई नहीं देख रहा तो खुद को हम तो देख रहे हैं। और जब उसने ऐसा विचार किया तो उसने पक्षी को उड़ा दिया और पक्षी को मारने का विचार त्याग दिया। तो ये ऐसे ऐसे दृष्टांत तो होते हैं लोगों को समझाने के लिए। तो यहां पर साक्षी के लिए कहा कि यदि तू कल्याण की इच्छा रखना चाहता है और तू मानता है कि तू अकेला है, तो तेरा ऐसी जो मान्यता है वो झूठी मान्यता है। तुझे देखने वाला एक अंतर्यामी परमात्मा है जो सदा तेरे साथ रहता है। कवि और मनीषी शब्द यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में सपर्रेगाक शुक्रम अकायम अवृणम के अंतर्गत आए। तो वहां पर ईश्वर जो है मनीषी, मन की बातों को जानने वाला है। और उससे पूर्व के मंत्रों में क्या कहा है कि वो कर्माध्यक्ष है। हम जो कुछ भी पाप और पुण्य कर रहे हैं वो पाप और पुण्य उसी की सभा में किया जा रहा है, पर वो तटस्थ होकर के सब देख रहा है। क्यों देख रहा है? उसने योग्य पिता का धर्म निभाते हुए विधि निषेध बता दिया है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों का दायित्व है कि वो बातों को माने, लेकिन नहीं मानते हैं तो फिर तटस्थता के साथ देखा जाता है, और जब करते हैं तो फिर भुगतते हैं। तो बस ईश्वर जो है तटस्थता के साथ हमें देखता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये मंत्र है। एक पेड़ है और पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी तो फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी बिना खाते हुए को देख रहा है। तो ईश्वर जो है हमेशा हमें देख रहा है। हमसे नहीं बोलता, पर हमको बोलते हुए सुनता है। हमसे बात नहीं करता, पर हम जो बात करते हैं उसको वो सुनता है। हम उसके मन को पकड़ नहीं पाते, पर वो हमारे मन को पकड़ता है। हम उसकी दिशाओं को नहीं जान पाते, कहां जा रहा है, कहां आया है, पर वो हमें जान रहा होता है। क्यों? सूक्ष्मतर है। ऋषि दयानंद के जो वचन हैं सत्यार्थ प्रकाश में, कह तो दिया कि आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। आपने भी सुन लिया आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा है, लेकिन हर समय बुद्धि में वचन घुसते नहीं है। स्थूल सूक्ष्म को नहीं देखेगा, सूक्ष्म स्थूल को देखेगा। स्थूल सूक्ष्म को देखेगा, सूक्ष्म स्थूल को देखेगा। हमसे सूक्ष्म परमात्मा है, यानी हमारे भीतर बैठा परमात्मा है। तो हमको कौन देखेगा? परमात्मा देखेगा। हम थोड़ी ना परमात्मा को देखेंगे, क्योंकि हम परमात्मा के भीतर नहीं है। ठीक है ना? जो अंदर है, जो छुपा है, बहुत अंदर है, इनविजिबल है, वही तो देख रहा है। हम थोड़ी ना देख पा रहे हैं, इसीलिए तो वो सूक्ष्मतर है। यस्य विद्वान ही वदत क्षेत्रज्ञो नाभिशंकते तस्मान्न देवा श्रेयांसम लोके अन्यम पुरुषम विदुः। यस्य वदता, साक्ष्य आदि में बोलते हुए जिस व्यक्ति का विद्वान क्षेत्रज्ञ सत्य सत्य का स्वाभाविक रूप से ज्ञाता आत्मा ना ही अभिशंकते, कुछ भी शंका नहीं करता, अर्थात निश्चय पूर्वक सत्य ही बोलता है, तस्मात् श्रेयांसम अन्यम पुरुषम, उससे बढ़कर श्रेष्ठ व्यक्ति किसी अन्य को देवाः लोके न विदु, विद्वान जन संसार में नहीं जानते। ये बात इस श्लोक के पश्चात क्यों कही? पहले साक्षी से कहा कि यदि तू अपने कल्याण की इच्छा रखता है तो यह ध्यान रखना, तू अकेला नहीं है, तुझे देखने वाला परमात्मा है। जब उसकी बुद्धि में ये बात आ गई कि मुझे देखने वाला परमात्मा है, तो या तो वो बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो निसंकोच होकर के बोलेगा। ये जो प्रसंग है उसको दो उदाहरणों से आप समझिए।
एक कहावत है हमारे यहाँ कि मेरे गांव का ना हो तो एक बात कहूं, मेरे गांव का ना हो तो एक बात कहूं। इसका मतलब क्या है कि ये गप्प लगाएगा, गप्प लगाएगा, और उसका गांव का जो व्यक्ति है वो उसकी गप्प को जानता है, तो उसके गांव का नहीं है, दूसरे गांव का यानी उससे परिचित नहीं, तो व्यक्ति क्या करेगा, गप्प मारेगा, और लोग क्या करेंगे, उसकी गप्प को स्वीकार लेंगे। और गांव वाला होगा तो पहचान लेगा, ए फालतू बात नहीं, हमें पता है तेरा सारा काला चिट्ठा। एक ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि आप कहीं पर कुछ बोल रहे हैं, कुछ साक्षी दे रहे हैं, किसी के विषय में बोल रहे हैं, और आप जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसे पता है कि मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, तो वो झिझकता है, संकोच करता है कि ये मुझे रोक ना दे, टोक ना दे, मेरे अगेंस्ट ना बोल पड़े। और इससे आगे और आ जाओ, आपके हाथ में माइक पकड़ा दिया जाए और आपसे कहा जाए कि जाओ विश्वानी देव मंत्र की व्याख्या करो, और वहां पर आपके सीनियर आचार्य बैठे हों, तो कैसा लगता है, पैर लड़खड़ाएं, जवान खड़खड़ाती है, ऐसा लगता है ना कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल दिया, डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि कोई पीछे बैठा है, पीछे बैठा है। और जब आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं, तो आप भयभीत नहीं होते, डरते नहीं हैं, आपके अंदर निडरता, निर्भयता आती है। तो जैसे ही उन व्यक्तियों की चर्चा आती है, उन व्यक्तियों में आप बैठे थे और आप बिल्कुल सत्य बात बोलते हैं, तो चाहे व्यक्ति परिचित हो या अपरिचित हो, आप निडरता पूर्वक बोलते हैं। बस इसी प्रसंग को यहां लेकर के आ जाओ। अब उसकी बुद्धि में यह है कि मैं जो बोल रहा हूं उसे परमात्मा देख रहा है, और मैं जो बोल रहा हूं मतलब मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं सत्य बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो भगवान देख रहा है। तो जब वो व्यक्ति न्यायालय में मन वचन कर्म में एक रूपता लेकर के वक्तव्य देता है और निडर और निसंकोच होकर के बोलता है, और उसका कोई भी शारीरिक हाव भाव किसी के पकड़ में नहीं आता, तो फिर विद्वान लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि ये व्यक्ति सच्चा है। ये कहना चाह रहे हैं इस श्लोक। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान अर्थात शरीर का जानने वाला आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो झूठा व्यक्ति होगा वो बोलेगा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर से शंका उत्पन्न होती है। जो लाइव डिटेक्टर मशीन होती है वो क्या करती है, इसी शंका को की फ्रीक्वेंसी को पकड़ती है, फ्रीक्वेंसी को पकड़ती है कि ये कहीं ना कहीं बाहर से तो प्रयास करेगा सही बोलने का, झूठ बोल रहा है लेकिन सही तरीके से बोलने का प्रयास करेगा, लेकिन अंदर से जानता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ है। तो वहां पर वो लाई डिटेक्टर मशीन जो है उसकी उस फ्रीक्वेंसी को कैच करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग ट्रेंड होते हैं वो लाई डिटेक्टर मशीन भी उनको नहीं पकड़ पाती। वो होते हैं भयंकर आत्महना, जिन्होंने आत्मा की आवाज को मार दिया है। जैसे अच्छा काम करने पर आनंद उत्साह प्रीति और बुरा कार्य करने पर भय लज्जा शंका की स्थिति होती है। तो ये तो शुरुआत के लक्षण हैं, और जब शराब ही पी करके जिएगा, करप्शन से ही जिएगा, मार से ही जिएगा, बिना सो करके उठेगा तब भी झूठ बोलेगा, मतलब जिसकी जैसी दिनचर्या बन ही चुकी है उस पर कोई लाई डिटेक्टर काम नहीं करता, उस पर कोई भय लज्जा शंका काम नहीं करते। क्यों? तमोगुण की अब उसके अंदर अधिकता हो चुकी है। कुछ प्रोफेशन है, उन प्रोफेशन में धर्मोपदेश जाता ही नहीं है, और उस प्रोफेशन को आप सब जानते हैं। ऐसे कई प्रोफेशन हैं जिसमें धर्मोपदेश जाता ही नहीं है। व्यक्ति सामने से ऐसे बोलता है जैसे वो आपके ही पक्ष में है, और आपको लगता है कि सब ये एक जैसे नहीं होते, ये व्यक्ति तो कम से कम अच्छा है, ये आपको लगता है, जबकि उसका तो डेली का यही काम है, हर किसी को मूर्ख बनाना और अपना काम निकालना। ठीक है ना? अब कुछ विभागीय लोग बैठे हैं, वो हमेशा फिर हंसे आते हैं, बोले आचार्य जी आप हमें टारगेट करते हो। ठीक है ना? तो आप समझ जाओ, तो अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं। यानी कैसे है
इसका भी एक एग्जाम्पल दिया कि एक तो गांव का, नगर पालिका का सुअर होता है, वो कम से कम डर तो जाता है। और कुछ सुअर होते हैं जंगल के, मोटी चमड़े वाले, कुल्हाड़ी भी फेंक के मारो तो कुल्हाड़ी भी उससे फिसल जाए, उसकी भी चोट ना लगे, भयंकर तमोगुणी। तो ऐसे ही समाज में जो व्यक्ति झूठ का खाते हैं, चोरी का खाते हैं, लूट का खाते हैं, हमेशा उल्टा ही करना जिन्होंने सीखा है, वो कितने ही लोग उसे धर्मोपदेश दें, ताड़ना दें, प्रताड़ना दें, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि धृतराष्ट्र, जैसे कि दुर्योधन, इनको कोई कितने इनको कोई कितनी देर क्यों ना बोलता रहे, इनको कभी समझ में नहीं आता। मोटी बुद्धि के हैं, मोटी चमड़ी के हैं, समझने ही नहीं चाहते कि हम गलत कर रहे हैं। उनका तो केवल एक टारगेट है, मेरा काम होना चाहिए, बस। तो ऐसी स्थिति है। आगे पढ़ते हैं। तो अब झूठी गवाही पर पुनर्विचार का प्रसंग शुरू करते हैं। जो लोग न्यायालय में झूठी गवाही देते हैं, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो उस पर कैसे कार्यवाही होनी चाहिए और उनकी झूठी गवाही को न्यायालय में स्वीकार करना चाहिए, कार्यवाही के अंतर्गत लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यस्मिन् यस्मिन् विवादे तो कौट साक्ष्यम कृतम भवेत तत्तत् कार्यम निवर्तते कृतम चा अपि अकृतम भवेत। यस्मिन यस्मिन विवादेतु, जिस जिस मुकदमे में कौट साक्ष्यम कृतम भवेत, यह पता लगे कि झूठी गवाही या छल पूर्वक साक्ष्य दिया गया है, तत्त कार्यम निवर्तते, राजा या न्यायाधीश उस निर्णय को निरस्त करके पुनः विचार करे, क्योंकि वह कृतम चा अपि अकृतम भवेत, किया हुआ निर्णय भी ना किए के समान है। तो ये परंपरा रही न्याय के अंतर्गत। कोई मुकदमा चला है, कोई प्रसंग चला है और झूठी गवाही किसी ने दे दी, और झूठी गवाही के आधार पर क्या हुआ, फैसला सुना दिया गया। लेकिन वो जो झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति था, उसको पकड़ लिया गया, उसका वेद खुल गया और उसको दोबारा न्यायालय में या राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। तो फिर उस झूठी गवाही के आधार पर जो निर्णय दिया गया, उस निर्णय को क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे क्रिकेट में DRS होता है ना, एम्पायर गलती से आउट दे देता है और DRS की मांग की जाती है, तो वहां पर पता चलता है कि वास्तव में आउट है या नहीं है, तो फिर वहां निर्णय बदलता है एम्पायर। न्यायालय में भी ऐसे ही होता है। ये सारी परंपराएं मनु की देन है। बोलो, आज के हिसाब से मनुस्मृति मत पढ़िए, मनुस्मृति के आधार पर आज की व्यवस्थाओं को देखिए, क्योंकि मनु की व्यवस्थाएं प्राचीन हैं, आज की व्यवस्थाएं आधुनिक हैं, अर्वाचीन हैं। अगर आज न्यायालय में, कोर्ट में, समाज में मनुस्मृति से कुछ मिलता जुलता प्रसंग है, या आपको ऐसा लगता है ये तो हम जानते हैं, तो तुम कुछ नहीं जानते, ये कुछ मिलता जुलता नहीं है। आप ये मानो कि हमारा मूल, हमारी जड़ समाज की, न्याय व्यवस्था की मनुस्मृति है। ये उसी का फल है जो आज तक ये परंपराएं चल रही हैं। इस दृष्टि से जब आप मनुस्मृति को पढ़ोगे तो आपको मनुस्मृति पर गर्व होगा। ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहिए। लोभान मोहाद भयान मैत्रात कामाद क्रोधात तथैव च अज्ञानात बाल भावाच्च साक्ष्यम वितथम उच्यते। तो लोभात मोहात भयात मैत्रात कामात क्रोधात अज्ञानात बाल भयात, ये कारण है। लोभ है, मोह है, भय है, मित्रता है, काम है, क्रोध है, अज्ञान है और बचपना, बालकपन। इनमें जो दिया गया जो साक्ष्य होता है, वो साक्ष्य कैसा होता है, झूठा माना जाता है। किसी ने लोभ के कारण दे दिया झूठी गवाही, किसी ने मोह के वशीभूत होकर के, मोह कैसा, मेरा अपना है। मोह का अर्थ है अपनत्व, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, परिचित है, व्यापारिक संबंध है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मोह होता है और मोह के कारण व्यक्ति झूठी गवाही देता है। उसके बाद भय, डर के कारण, मित्रता के कारण, काम के कारण, कोई वासना उससे लगी हुई है,
क्रोध के वशीभूत होकर के, क्रोध आ गया है तो झूठी गवाही दे दी है। अज्ञानता, मूर्खता और बालकपन, तो इसमें जो व्यक्ति गवाही देता है उस गवाही को मिथ्या माना गया है। अब जो इस प्रकार की जो गवाही है और गवाही दे दी गई है और ये पता चल गया है कि ये लोभ से, मोह से, भय से, मित्रता से, काम से, क्रोध से दी गई हैं, अज्ञानता से दी गई हैं, तो इसका दंड क्या होगा? तो अब दंड लिखा है, येषाम येषाम अन्यतमे स्थाने यह साक्ष्यम अन्यतम वदेत तस्य दंड विशेषांस्तु प्रवक्ष्यामि अनुपूर्वशः। तो लोभ आदि कारणों में से किसी कारण के होने पर जो कोई झूठी साक्षी देता है उसके लिए जो दंड विधान है उनके लिए कहा गया है, लोभात सहस्त्रम दंड्यस्तु मोहात पूर्वम तो साहसम भयात द्वौ मध्यमौ दंडयो मैत्रात पूर्वम चतुर्गुणम। तो लोभ से झूठी गवाही देने पर 1000 पण, मोह से झूठी गवाही देने पर प्रथम साहस, और भय से झूठी गवाही देने पर मध्यम साहस, और मित्रता के कारण से झूठी गवाही देने पर प्रथम साहस के 4 गुना दंड देना चाहिए। अब ऋषि दयानंद जी ने आज से 150 वर्ष पूर्व ये जो पूर्व साहस है, मध्यम साहस है और 1000 पण है, इसका कुछ कैलकुलेशन उन्होंने उस जमाने के आधार पर किया। तो जो कोई व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर के झूठी गवाही देवे तो उसे 15 रुपए 10 आने का दंड देवे। जो कोई व्यक्ति मोह से झूठी गवाही देवे तो उसे 3 रुपए 4.5 आने दंड देवे। जो डर के मारे साक्षी देवे तो उसे 15 रुपए 10 आने दंड देवे। और जो पुरुष मित्रता से झूठी गवाही देवे उससे भी 15 रुपए 10 आने दंड देवे। अब 15 रुपए, 16 रुपए, 3 रुपए, 3.5 रुपए, ये जो रुपया है ये आज के हिसाब से काउंट मत करिए। और ये जो पण है आज के हिसाब से, एक पण का मतलब है 1 पैसा। लेकिन जिस काल में ये पण चलते थे, चाणक्य के काल में चलते थे या उससे पहले महाभारत के काल में चलते थे, तो उस समय मुद्रा का जो मूल्य है वो अलग हुआ करता था, वैल्यू अलग अलग होती थी। आप सबको पता है कि रुपया कब डॉलर के बराबर था और कब डॉलर से पिछड़ गया। ऐसे ही भारत की करेंसी कई देशों के बराबर थी और अब कई देशों से करेंसी बढ़ भी गई है। हम बहुत देशों से अमीर भी हैं और बहुत सारे देश हमसे अमीर हैं। तो करेंसी जो है समय समय पर अर्थव्यवस्था के अनुसार बदलती रहती है। अब चलो हम 15 रुपए, 10 रुपए, 13 रुपए, 5 रुपए इन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। तो 1875 के टाइम में ये 15 रुपए लिखे हैं। 1875 यानी आप 150 वर्ष पूर्व 15 रुपए का मतलब क्या था? अभी 30-40 वर्ष पूर्व तो मुंबई में जो लोग काम करते थे उनको महीने के 50 रुपए मिलते थे। सरकारी नौकरियों में 30 रुपए, 33 रुपया मिलता था अभी आजाद भारत में। ठीक है, तो तब की वैल्यू और आज की वैल्यू को आप टैली नहीं कर सकते, एक नहीं मान सकते, बहुत अंतर है। उस समय 30 रुपए 30,000 के बराबर होंगे या 3 लाख के बराबर होंगे, कह नहीं सकते, वो तो उस समय की आर्थिक स्थिति कहेगी। तो 150 वर्ष पहले वो 15 रुपए बता रहे हैं। 15 रुपए का अर्थ तो बहुत होगा। कुछ 30-40 वर्ष पहले 2.5 रुपए में 1 किलो घी मिल जाता था, समझ रहे हैं? मैंने 2 रुपए में तो 5 लीटर मिट्टी का तेल खरीदा है। 2 रुपए 1 लीटर, 2 रुपए में 1 लीटर मिट्टी का तेल खरीदा है। आज मिट्टी का तेल की रेट क्या है? ठीक है ना। शक्कर 10 रुपए किलो खरीदी है, आज 50 रुपए किलो है। ये तो आपके और हमारे टाइम में है। तो 150 वर्ष पहले उसकी क्या वैल्यू होगी, वो उस समय की जो जीडीपी है, उस समय के जो मार्केट भाव है उसके आधार पर सोचें। तो 15 रुपए ही आज के आधार पर नहीं है। तो यहां पर लिखे हैं पूर्व साहस यानी 250 पण, मध्यम साहस 500 पण और उत्तम साहस पर
1000 पण का के बराबर माना गया है। तो 1 पण का 1 पैसा होता है और 4 पैसे का 1 आना होता है और 16 आने या 64 पण का 1 रुपया होता है। 64 पण का 1 रुपया होता है। तो उस समय की गणना थी, लेकिन वैल्यू जो है उसके आधार पर नहीं मान सकते। आज भी इस आधार पर ये दंड नहीं है। आजकल जुर्माने की फीस बढ़ गई है, जमानत की भी फीस बढ़ गई है और जुर्माने की भी फीस बढ़ गई है, टीए डीए भी बढ़ गए हैं, समय के आधार पर लोगों की सैलरी भी बढ़ गई है। तो 15 रुपए कोई कम राशि नहीं है, 15 रुपए बहुत बड़ी राशि है। कामात् 10 गुणम पूर्वम क्रोधात् तो त्रिगुणम परम अज्ञानात् द्वैशते पूर्णे वालिशयात् शतमेव तु। काम से झूठी गवाही देने वाले पर 10 गुना प्रथम साहस, क्रोध से झूठी गवाही देने वाले को 3 गुना उत्तम साहस, अज्ञान से देने पर 200 पण और बालिशयात असावधानी से साक्ष्य देने पर 100 पण का दंड होना चाहिए। ऋषि दयानंद कह रहे हैं जो पुरुष कामना से झूठी साक्षी देवे उस पर 39 रुपए, 39 रुपए। जो पुरुष क्रोध से झूठी गवाही देवे उस पर 46 रुपए 14 आने, और जो अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उसको 3 रुपए 2 आने दंड लेवे, और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे उस पर 1 रुपया 9 आने का दंड देवे। तो आज के हिसाब से इनको काउंट नहीं करना है, पहले के हिसाब से ही काउंट करना है। एतान आहु कौट साक्षे प्रोक्तान दंडान मनीषी भी धर्मस्य व्यभिचारार्थम अधर्म नियमाय च। धर्म से अव्यभिचारार्थम, धर्म यानी न्याय का लोप ना होने के लिए और अधर्म को रोकने के लिए झूठी या कपटपूर्ण गवाही देने पर विद्वानों द्वारा विहित इन दंडों को कहा गया है। तो दंड का कारण, दंड इसलिए विधान किया जाता है ताकि अन्याय के कर्म में, अधर्म के कर्म में प्रवृत्ति ना हो। जैसे कि पूर्व में कहा कि शास्त्र ने विधि बताया और निषेध बताया। विधि करोगे कैसे करोगे, विधि करोगे तो कैसा फल मिलेगा, कैसा परिणाम मिलेगा। निषेध परक कर्म क्यों नहीं करने, करने से क्या हानि है, ना करने से क्या लाभ है, और यदि तुम कर बैठोगे तो क्या दंड है। क्योंकि दंड किस लिए है, निषेधात्मक कार्यों को ना करने के लिए। दंड से ही बुराई से व्यक्ति बच सकता है। भलाई तो व्यक्ति करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुराई से व्यक्ति बचे, तो इसलिए ये सारी बातें कही हैं। आगे और दंड के प्रसंग में चलेंगे। यहां से जो 122 श्लोक है, यहां तक हमारा पाठ हो गया है, इसको आप याद रखें। अभी यहां से पाठ को विराम लगेगा और कल से जैसे शिविर आरंभ होगा तो उसमें मनुस्मृति के 12वें अध्याय का मैं पाठ कराऊंगा, जिसमें कर्मफल विधान और निःश्रेयस कर्म इनकी चर्चा आएगी। तो वो हमारे शिविर के अकॉर्डिंग अच्छा टॉपिक है, अध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के। उस 12वें अध्याय को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ